अरे बेटा विशाल, ये क्या कर रहे हो? अरे पापा, आप कब आए? पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, 12 के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ पापा। ये तुम्हें पढ़े क्या कहीस बेटा? इतना अच्छा चीज तो हम नहीं सोच सके रहन। तब तो हमारे दिमाग में नहीं पहुंचा कि तुम्हें हम फिर से पढ़ाओ शुरू कर दी। ये आइडिया क्या दीस बेटा? पापा बड़ी मम्मी कहीं कि आप पढ़ाई फिर से चालू कर दो। और पापा हम बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, बहुत मेहनत करी था। ठीक है बेटा, कहाँ है तुम्हारी बड़ी मम्मी? पापा कुछ लखन का हल्का फुल्का तबियत खराब है, मम्मी लेकर सो रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, उनसे मिल लूंगा। तुम पढ़ाई करो। मेरा बिगड़ा बेटा कितना सुधार दी। मेरी पत्नी एकदम गऊ थी, लेकिन हम ही बैल नहीं करें। सिंहिए तो मारा लो हरदम। खैर छोड़ो, बाप हैं, उनके बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं। देखो कितने अच्छे से हमारे बेटा का सुलाए हैं अपने पास, कितने अच्छे से ख्याल रखती है हमारे बच्चे का। हम ही एक ऐसा नालायक बाप रहन जौन अपने आप अपने नजर में गिर गए। तीनों बिटियन का हम बड़ा नरक करे रहन। आवाज हमारी लड़कन का लड़का ये कामर बहा थी। हमारी इतनी अच्छी पत्नी, बहुत पछता था हम। एक दूसरे की बीबी ही जो इनके जलन में हरदम झुरा थी। ये कि यही गंगा की तरह एकदम पवित्र। आप कब आ गए? हम कब्बे नहीं आए हैं। विशाल बाहर पढ़त रहे, फिर गए कमरा में तुझसे मिले करती तो देखन लखन का लेके तू सोच रही। हाँ, बीते एक हफ्ता से लखन को कुछ तबीयत नहीं सही है, तो दवा ववा दिए रहन, जबरदस्ती खाना वाना खिलाई था। ऐसा हल्का फुल्का फीवर ऊपर हो जाता है। टॉनिक वॉनिक मंगाए हैं, अब तनी थोड़ा बहुत खाए लागे तो हम कह ला थोड़े तेल और मालिश के लड़का लगे लेट जाई। अरे आप बड़ा टेंशन में देखा था, का हो गए? बहुत पछता था। तोहरे साथे हम इतना गद्दारी किया नहीं। अब हमरे मुंह से शब्द नहीं निकला। हम अपने आप में हमेशा शर्मिंदा होल करी था। एक दूसरी पत्नी है जो हरदम जलते रहती तुमसे, और तू कब्बो उनका नाव नहीं ले। तू जल्दी, तू तो कतई नहीं जलती उन्हें देख कर। छोड़ो खैर वो सब पुरानी बात। सर दर्द हमरो बहुत होता है। चली थे, एक कप चाय बनाई था, आपको पी लियो तब जाओ। ठीक है, बैठा रहा बना के लाई थे। हम पागल है, हम पगलाई गए। हमार पगली ना उधारा उठा, हम पगली कहे लागे तो सही में हम पगलाई हैं। हमारे दिमाग पे चढ़िए, हाँ दिमाग पे चढ़िए। ए मारे ना ए हमार लड़का वाह विशालवा अधिकारी बनी, खूब बढ़िया घर खरीदी। इतना बढ़िया हमारा लड़का घर खरीदी ना कि हमें लैट्रिन बाथरूम लपलपाई। हाँ, हम लैट्रिन बाथरूम में गंदा था नहीं जा पाई। टूटा पुराना दरवाजा है, हमें हम नहीं बैठ पाई। खूब बढ़िया हमारे घर रही। हम इतने छोट घर में नहीं रहा, सौतिनिया से आगे बढ़ जा। पापा मम्मी का ही का हो गया? पापा ले चलो, मम्मी का इलाज कराओ, मम्मी का दिमाग चढ़ गया है। बेटा तोहरे मम्मी का हमें लागत है मानसिक संतुलन है शायद ठीक नहीं है। कुछ दिमाग जरूर चढ़ गया है, हल्का फुल्का। नहीं पापा, पूरा मम्मी पगला चुकी ही। देखत ना है उनका हुलिया का हो गया? हाँ, अरे ततरी हमार बेटा हुआ विशालवा, एक विशाल, दो विशाल, तीन विशाल। हम पगला गए। नहीं एना आयो हम पत्थर ना मारो। हम पागल है। पापा हम मम्मी का ही दुख देखा नहीं जाता। बेटा हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगा है कि हम तुम्हारी मम्मी का इलाज करा पाई। पापा टेंशन ना लो, चलो बड़ी मम्मी के पास। जरूर बड़ी मम्मी पैसा दे दी, मम्मी का इलाज हो जाएगी। नहीं पापा, बड़ी मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो जरूर मदद करी है। इतने दुखों में नहीं करी है जब एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी घर में। शायद वो बड़ी लड़की से कह हमारी नौकरी लगवा देती तो हम थोड़ा बहुत जरूर कमाए लागे। ठीक है पापा, सब कुछ सही हो जाए, तू पहले लेके चलो मम्मी को। भाई साहब, मैं एक हफ्ते से चिल्ला रहा हूँ कि आप कमरा खाली कर दीजिए। अरे जब आपको टाइम से किराया ही नहीं देना है तो आप क्यों रह रहे हैं हमारे घर में? आप कमरा खाली करिए, नहीं तो मैं आपका सामान सब निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मैं किसी और को दे दूं रूम, जिससे मेरा हर महीने पैसा आता रहे। देखिए जैसे और रुके थे आप, और 10-15 दिन रुक जाइए। मैं कहीं कोई नौकरी वोकरी ज्वाइन कर लूंगा ढूंढ के छोटा मोटा, तब आपका किराया दे दूंगा। मेरी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं, आप देख रहे हैं वो पागल हो चुकी हैं। अभी तो मुझे फिलहाल उनके इलाज की जरूरत है। कुछ भी हो, मुझे तुम्हारी पत्नी उतनी से कोई लेना देना नहीं है। बस खाली तुम कमरा मेरा खाली कर दो बस। एक तो टाइम से किराया नहीं देना है, दूसरे परेशान करके रख दिए हो। ऐसे ऐसे किराएदार आ जाते हैं जो ना तो किराया देते हैं ना रूम छोड़कर जाने का नाम लेते हैं। अरे बहन, कल से मैं आया हूँ तब तू नहीं थी, अभी अचानक कैसे आ गई? और बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? बड़े भैया अभी 2 घंटा हुआ हमें आए, और रही बात ठीक की तो मैं बहुत ठीक हूँ। भाभी अपनी बड़ी बहन से कहकर मेरे हस्बैंड का नौकरी लगवा दी ना, तो मैं उन्हीं से मिलने चली आई। वैसे भी मैं भाभी से बराबर मिलने आती हूँ, और ज्यादातर मैं ससुराल में ही रहती हूँ। भैया जाना था, हम प्रण कही है कि जब तक उनका नौकरी नहीं लग जाए हम जा बनाई अपने ससुराल। वो तो भाभी का बहन अधिकारी ही, भाभी कह के लगवाई दी। अब वो करे लागे जवाब तो हम बराबर वहाँ रही था। चलो बहुत अच्छी बात है। बड़े भैया हमें तार बहुत टेंशन है, अब तो अपन दूसरा शादी कर लो। अरे पगली, क्या चाहती है? दूसरी शादी कर लूं, अभी बीवी मुझे छोड़कर चली जाए? भैया मैं जानती हूँ बड़ी भाभी मम्मी के कारण चली गई थी, लेकिन भैया हमें ये चिंता है कि आप कब तक बैठा रहो। आप शादी कर ले चाहिए। भैया कहो तो ना, कहो भाभी से बात करी, इनके बड़ी बहन जौन अधिकारी उनसे शादी कर लो। अरे पगली, वो हमसे कैसे शादी करी? अधिकारी हुआ, वैसे भी अच्छी लड़की ही। छोटे भाई के शादी में तो देखबे कि रहना अच्छे से हम। अरे भैया भाभी हमार हर बात माने ली और मान जाइए जो हम भाभी से कहा। सही बड़े भैया कह लो प्लीज। देखो तार पहला शादी जैसे भरा, उनके 2 बच्चे हो गए। देखो पुरानी बातें याद ना करो। अरे मेरी प्यारी ननद जी, बोलो नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे मेरी प्यारी भाभी, जो आपका मन करे वो बना दीजिए, मैं खा लूंगी प्यार से। और हाँ भाभी, 2 घंटे बाद मैं चली भी जाऊंगी, बस आपसे मिलने के लिए आई थी। कोई बात नहीं, मुझे बस यही खुशी है कि तुम अब अपने ससुराल रहने लगी। जेठ जी आपको क्या पसंद है? हमें तो आपका पसंद ही नहीं पता है, आप यहाँ रहते ही नहीं है। आपको भी जो पसंद हो बता दीजिए, बना दूं। मैं कुछ भी खा लेता हूँ, जो बन जाए वही खा लेता हूँ। अरे वाह, खूब जमा था ननद भौजाई में। ये फिर चली आई घूमट टहर नहीं करे।
अरे मम्मी, आप अपनी बेटी के लिए इस तरीके से बात करती हैं। वैसे भी जब से नंदोई जी नौकरी पा गए तब से ननद रानी यहाँ आती ही नहीं है ज्यादा। और रही बात जेठ जी की, तो जेठ जी भी यहाँ नहीं रहते हैं। बहुत दिन बाद तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वही हमारी शादी में आए थे जेठ जी। अरे जेठ जी को इस बात से ही मुँह होगी, कुछ बनाना खवाइबो करबू है तुम। मम्मी, छोटी बहू बहुत अच्छी है, खाने पीने के लिए पूछी है हमसे। अरे आपका मुंह क्यों बना, क्या हुआ? अरे मुझे बचा लो सब लोग, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। वही जो मैं बिल्डिंग बनवा रहा था, वो बिल्डिंग क्रैक हो गया है। बिल्डिंग करे खोई, वो कैसा है? अरे मम्मी, तुम ही तो बोली थी घटिया से घटिया माल लगवाना पैसा बचाने के चक्कर में। अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, सारे दीवार क्रैक हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स कभी भी गिर सकता है, और हल्का फुल्का भी भूकंप आएगा तुरंत गिर जाएगा। देखिए मम्मी, मैं पहले आपसे कही थी कि हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल लगवाने दीजिए। आप लो क्वालिटी कर रही थी उनसे। अब क्या होगा? और वही हुआ ना जिसका डर था। कुछ नहीं, डर वार का बात है बेटा, टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुई। अरे मम्मी, तुम नहीं जानती हो, पुलिस कभी भी आ सकती है। मैं कहाँ छिपूं? बड़ी दिक्कत हो गई ये सब। फिलहाल छोटे, तुम बहुत टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए आप, वह होई जो डर रहा, कुछ नहीं डर रहा। ए बेटा छोटे, हम तो ये कही था कि ऐसा करो कि जौन दीवार कुल क्रैक है, चेहरान है, और हमें मसाला भरवा के प्लास्टर करा, बढ़िया चिकन फिर से मरवा दो। अरे जानती हो सब लोग, गजब हो गया। अब कौन ताजी तूफान लेकर आओ, क्या हो गया? अरे जो छोटा बेटा अपना बिल्डिंग बनवा रहा था, कॉम्प्लेक्स गिर गया और उसके नीचे बहुत सारे मजदूर मर गए। अब पुलिस इसको ढूंढ रही है। आखिर जिस चीज का डर हुआ वही हुआ। जब हम कहते रहे ईमानदारी से चलें, कह दो अच्छे से काम करें, ये सब ठीक नहीं है, तो तू ही बढ़ावा दिए रही। आवाज लड़के पुलिस ये रहा था, और घर भरे का हथकड़ी लगा वाला है। ये घर छोड़ के बेच के निकल दो ऐसे। अरे इतने नहीं, कॉम्प्लेक्स वही बिल्डिंग नीचे कान कितना मजदूर मर गया दब गई। अब जितना मजदूर मरा है, सरकार मुआवजा कहा था उन्हें दियो, और मुआवजा हमारे ही लोग दियो, जिम्मेदारी बनत है। जो बिल्डिंग बनवाओ रहते का देख परी। सब लोग घबराइए मत, मैं अपनी बड़ी दीदी से बात करूंगी, वो इतनी बड़ी अधिकारी हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगी ही। कुछ कहो करें यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे जब कहती थी तो बात ही नहीं मानते थे, अब तो मुसीबतों का पहाड़ ऊपर आ गया। अब बताओ हम लोग ये घर बेच के कहाँ जाए? अरे मम्मी, घर बेचने कह रही हो कि अब ये घर बेचोगी और तब भी तुम मुआवजा नहीं चुका पाओगी, इतने मजदूर उसके नीचे दब गए हैं। पापा जी, आप फैमिली वालों को समझाइए, ज्यादा टेंशन कोई ना ले। जहां तक होगा मैं बड़ी सिस्टर से अपने बात करूंगी। अरे बेटा, क्या समझाऊं क्या ना समझाऊं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं था इस घर में। फिलहाल अब ये घर जल्दी खाली करना पड़ेगा। अरे बहू, अभी तो तूने कुछ खाना नहीं बनाया? माफ करा जाए मम्मी जी, वह जो बेड़ा के पीछे पेंटिंग टांगे है, वह बनाओ रहन कवर करते हैं कि आज पूरा हो जाए, टांग दी अपने रूम में। तुम्हें तो जब देखो तो पेंटिंग 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 पेंटिंग, वही पेंटिंग वही पेंटिंग। अपने कमरा में पेंटिंग बना के टांगू, और पेंटिंग से जरूरी खाना है। खाना नहीं बनेबू, पेंटिंग बनाईबू। अरे मम्मी, बस 1.5 घंटे का काम था, पेंटिंग कर दी, काम खत्म, अब चल रही हूँ, बना दूंगी। और वैसे भी मम्मी खाना रखा है, उनका पापा का निमंत्रण है, बगल में गृह प्रवेश है, वहाँ खाए जाइए। और वैसे भी ननद रानी बाहर से कुछ मंगाई के खा ली है, देखे ना। तो रही बात आपका और हमार, तो खाना रखा है, मम्मी होकर खा लिया जाए ना, हल्का फुल्का गरम करके। अच्छा बहुत तेरा दिमाग खराब है, मेरे घर में आसी बासी नहीं खाया जाता है, समझी? तू वही सब आसी बासी खा के पली बड़ी है ना, तो तुझे वही सब अच्छा लगेगा। तेरी माँ इसे पाली है तुझको। अरे मम्मी, आप खाम खा ही नाराज हो गई। ठीक है, आपके लिए चली तो ताजा सब्जी थोड़ा सा बना दी था। सब्जी ही नहीं, रोटी भी बना देना, मैं सब चीज ताजा खाऊंगी। ठीक मम्मी, तो रोटी भी बना दूंगी। फिलहाल मैं तो वही खाना खा लूंगी, अनाज का नादर नहीं करना चाहिए। तू ना कर, लेकिन हम लोगों को बासी खिला के भाई मार डाल। और सुनो बहू, मेरी लड़की के लिए भी कुछ बना देना। नाश्ता करने के बाद क्या पता उसको भूख लग जाए, थोड़ा बहुत खा लेगी हमारे साथ। मतलब क्या बना दूं? वो क्या खाना चाहेंगी? अरे क्या खाना चाहेंगी, जो हमारे लिए बना रही हो, 2 रोटी और बढ़ा देना उसका भी। मम्मी एक बार ऐसे ना आप कहवायु कि बना दो अनहुक संती, और नाश्ता मंगा के बाहर से कहीं, जब गए कहें चलो खाना खाओ, कहीं ना खा, भूख नहीं है। और हमको डांटी भी कहीं है, भाभी तुमको दिख नहीं रहा है, अभी पिज्जा मंगा के खाई हूँ ऑनलाइन, और ऊपर से खाना कैसे खा लूंगी? इसलिए मम्मी हमारा खाना भाव का आदत ना है, तो पूछी था आपसे। अगर खाग मूड में हो तो बना दी, अनहुक नहीं रह दी। तुझको तो पता नहीं कितना खाना बनाने डर लगता है। भाभी खाना बना। अभी तो पेंटिंग बन रहा था, खाने का मूड हो तो चलूं बनाऊं तुरंत। पेंटिंग बनता है, खाना नहीं बनता है। भाभी बड़े जोरों की भूख लगी है, चलिए कुछ बना दीजिए, हम खाली खाए हैं, एक बर्गर मंगा के छोटा सा। ठीक है कोई बात नहीं, चल रही हूँ। हाँ तो जल्दी करिएगा। सासू अम्मा प्लीज नेहा को भेज दीजिए हमारे साथ, बिल्कुल अब जान लीजिए कि सर से ऊपर हो गया है। कब तक आखिर ये मायके में पड़ी रहेंगी? सासू अम्मा मान लिया नेहा नहीं कुछ समझती है, तो आप तो इनको समझाइए। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार लेने आता हूँ, मेरी पत्नी है, आप मेरे ही साथ नहीं भेजती, मैं आपका दामाद हूँ। तुम बताओगे तभी मैं जानूंगी तुम हमारे दामाद हो। हमारी बिटिया ना आ जाए तुम्हारे घरे। अरे ऐसे कैसे एक झटके में कह दी हमारी बिटिया ना जाए तोहरे घरे? आखिर हमारे घरे कौन तकलीफ है? इन्हें खाए नहीं मिला था कि पहने नहीं मिला था, सब कुछ इनके तो बहुत हम। हम तोहरे मम्मी के टाप नहीं सह पाई, दिन भर बार 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 करके जो काट के रहा थी, और यहाँ हम अपने मन का है। मम्मी हमारे हमें 10,000 15,000 20,000 दे दी थी, शॉपिंग वॉपिंग करेगा कुछ समझ में नहीं करती। जितनी अच्छी हमारी माँ है ना, उतनी अच्छी तुम्हारी माँ नहीं है, होंगी तुम्हारे लिए। सबकी माँ अपनों को अच्छी लगती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी और भाभियां अपने ससुराल में कितनी अच्छी पड़ी हैं, तुम्हें भी चाहिए। इतने नहीं, आए दिन मेरे दोस्त लोग मुझे ताना मारते हैं, कहते हैं यार तुम्हारी बीवी हमेशा मायके में पड़ी रहती है। सासू माँ मान जाइए, मेरा बहुत इंसल्ट होता है इनके कारण। मम्मी देखा थी इन्हीं भाभी के सामने कितना घोर बेइज्जती हमारा करा था। हाँ बेटा बेइज्जती तो करता है, मैंने बताओ सीधे तरीके लिहाज नहीं करा था मैं। अरे ननद रानी ठीक ही तो कह रहे हैं नंदोई, इतने प्यार से बेचारे आखिर आपको प्यार ना करते तो लेने आते। आप चली जाइए, आजकल के जमाने में कहाँ इतना अच्छा नसीब किसी का होता है कि इतना प्यार करने वाला पति मिले। कम से कम इतने प्यार से लेने आपको आए हैं। तुम तो भाभी चुप रहो, तुम तो यही सोच रही होगी कि चली जाती तो अच्छा रहता, 2 रोटी कम बनाती तुम। भाभी प्लीज इनको समझाइए, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मेरे साथ रहे, मायके में ना पड़ी रहे, वो भी इतने इतने दिनों तक।
नंदोई जी कह तो रहे हैं, उल्टे देखिए क्या क्या जवाब मिला हमको। जवाब मिले या ना मिले, का वन से खाता जब अभी हम जिया था। और हमारे यहाँ कोनो कमी ना है हमारी बिटिया का। अपन हमारी बिटिया जब तक मन कहे तब तक रह भी, अगर माँ बाप जिंदा है। यानी कोई नहीं सुनने वाला है हमारा। तो ये एक चीज दोनों कान खोल कर सुन लो सासू माँ, अब अपने बिटिया का अपने ही पास रखो। हम कागज कल भिजवा दिए तलाक का, हमें डिवोर्स चाहिए इनसे। हम बार बार लेने आते हैं, बार बार शर्मिंदा होते हैं, तुम्हारी बेटी है कि जाने का नाम नहीं लेती है। कल हम कागज भिजवाए थे, हमें तलाक दिया। भाभी आप भी कह दीजिएगा इनसे कि कागज पे साइन जरूर करेंगी, हमको इनसे तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए, हम बिल्कुल इनके साथ नहीं रहेंगे। भाई जब ये हमको कुछ समझ ही नहीं रही है, साथ जाने के लिए नहीं तैयार है, तो हम इनके उसमें कब तक बैठे रहेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा भाभी, मैं जितना कमाता हूँ सब इनके ऊपर लगाता था। मैं ये एक पैसा घर में नहीं लगाता था अपने। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, इनको हर जगह बढ़िया बढ़िया जगह घुमाना, अच्छी अच्छी चीजें खिलाना, और जो चीज इनके मुंह से निकलता था वो सब मैं ला लाकर घर पे ऐसे रखे रहता था, फेंका जाता था। खा नहीं पाती है इतना चीज में जुटाए रहता हूँ। और इतने नहीं भाभी, मैं अपना दुखड़ा किससे गाऊं। मेरी माँ भी इतनी वो नहीं है कि इनके इतना पीछे पड़ी रहती है जितना कह रही है। और भी भाभी यहाँ घर में पूछ लीजिए चलकर, इनका मन इनकी माँ ही बढ़ाई है, यही हमारी सासू माँ। ये 15,000 20,000 दे दे करके इनको शॉपिंग करवाती हैं हमेशा। जब कुछ भी इनको जैसे 5 मिनट में भूख लगेगी तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा के खा लेती हैं। वो तो यहाँ भी कर रही है नंदोई जी, घर में खाना बना रहेगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगी, बर्गर पिज्जा जो भी मने, मतलब जितना भी नाश्ता होता है जो इनका मन करे वो आ जाता है घर पे। हाँ का करो, तुम शिकायत कह दो शिकायत। कहीं से तुम्हें 2 रोटी ज्यादा बनाना पड़ा था ना। अरे सासू माँ जैसे ऑर्डर कर देती हैं तो घर का खाना जो हम बनाए रहते हैं वो फेंका नहीं जाता है। हाँ ही ना, तो तुम्हें खलता है, बहुत तुम्हें खलता है। हमें ले जाए शौक है, अब हमारा खर्चा आड़ पावा था। यहाँ हम अपने मायके में है तो हमें कोनो बुराई नहीं जो बुराई करा था। 15,000 20,000 हम अपनी मम्मी ले बार बाजार करी था, शॉपिंग करी था, अच्छा पहनी था, अच्छा खाए, तो उतना तुम्हारे घर में मजा नहीं है हमको, और हम नहीं रह पाएंगे। और ना तुम उतना कमा ही पाते हो कि हमारा खर्चा थाम पाओ, समझे। तुम्हारी कमाई धमाई बहुत कम है। आजकल के जमाने में 40-50,000 कमाते हो, उतना क्या है। ठीक है तो ढूंढ लो ज्यादा कमाने वाला पति, मैं चल रहा हूँ। अरे जीजा जी आप कब आए। छोटी अरे जाओ चाय पानी बनाओ जीजा जी के लिए। नहीं चाय पानी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी जब गेट खोलने गई थी वहीं तुरंत हमको चाय पानी पूछ ली है कि जीजा जी चलिए बैठिए चाय पानी पीजिए, लेकिन मेरा मूड ही बदल गया। ना तो तुम्हारी माँ का रवैया अच्छा लगता है, ना तुम्हारी बहन का। और तुम्हारी पत्नी देखो कितनी शीतल शालीन है, कितनी संस्कारी है, कितना प्यार तुमसे करती है, और पता नहीं कैसे इस परिवार में वो रह पा रही है ऐसी डायन हमारी पत्नी के साथ और हमारी सासू माँ के साथ। सच पूछो तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ तुम्हारी बहन को लेकर। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दीदी ऐसा करिए कि आए हैं जीजा जी तो प्यार से इनके साथ चली जाइए, इनके भी सपने हैं कि पत्नी के साथ रहूं। हाँ हाँ, तुम्हें तो खराब ही लगेगा, हमें पता है तुम्हें खराब लगेगा। तुम तो चाहते ही हो चली जाए, मैं खुश होकर रहूं अपनी पत्नी के साथ अकेले इतने बड़े घर में। रहने दीजिए, आपके भी समझाने से वो नहीं समझेंगी, वो किसी की बात नहीं मानेंगी, और ना वो किसी की बातों को समझने वालों में से हैं। मैं समझा के मना के हार गया हूं। मैं कल डिवोर्स का पेपर भेज रहा हूं, प्लीज साइन करवा दीजिएगा, हमें नहीं रहना इसी पत्नी के साथ। अरे जीजा जी सुनिए तो। मम्मी आखिर कौन कमी है, हाँ? जौन कुछ थोड़ा बहुत कमा था तो उन्हें सुखी तो रखा था। जाओ देखो बाहर निकल के कितना कितना सोसर ससुराल में लड़कियां सह रही हैं, न ढंग का सास ससुर घर वाले पहनाते हैं, न ढंग का खिलाते हैं, रोज करकच होता है उनके घरों में। और ये तो बेचारे इतना मानते हैं कि मेरी बहन के मुंह से जो निकला वो चीज घर में हाजिर कर देते हैं। मम्मी काहे नहीं भेजू। तुम जानते हो हर तकलीफ बिटिया हमारी हमसे बताती है, तुमसे क्या बताएगी। चलो जी खाना वाना निकालो खाऊं। चलिए। एक बार समझाने में नहीं समझ रही है। देखी बिटिया, अरे सारा गलती ही तुम्हारे भौजाई का। इतना अच्छा हमारा लड़का रहा, चौपट कर डारी, जवाब ना देता लड़का हमारा हमारी बात का। ऐसा है ना मम्मी कि ऐसा करो कि पापा का कह दो अपने दुकान पे जाए फिर से चालू कर दें, और जौन उनका इनकम हो, जौन उनका कमाई हो, वैसे हम और तू ऐसा करो, और भाड़ में जा, भैया से पैसा नहीं मांगे, इनका जरूरत पड़ भी नहीं करी। अच्छा तो मैं कहीं अभी दूर नहीं गया था, सुन लिया तुम्हारी बात। मतलब कि मैं घर में कमा कर देता हूँ, मैं ही बुरा हो गया हूँ। अब तोहरे कहे और सुने के अनुसार तो दीदी यह लागत है कि हमसे कोनो मतलब नहीं है, अब तुमको तो हमारी कोई जरूरत नहीं है। अरे अब चोरी चोरी छिप छिप के बात भी सुनने लगे, हा? पूरा घर हितार मेहरारू बर्बाद करे, हितार कान भर के। देखो मम्मी हमारा दिमाग बहुत खराब है, आवाज हमरे कुछ सूझत नहीं है। आए रहे इतने प्यार से जीजा जी आने उदास होकर चला गया है। अरे मम्मी दुनिया तू देखे हो उतना हम का देखे है, एक से एक दमाद पड़ा है कि भूज के बहाय देता तकरीब बिटियन का, बिना कोनो गलती के दिन भर में 10 दाई लड़े वाले पति मिल जाता सबका, और इतना अच्छा जीजा है कि अब कहो बताई। न जानी कौन तकलीफ भैया तुम्हें हमसे होई गए। यस तू हमें यह तरीके से कबो बात करत ना रहो, हमें तो सब समझ में आई गए। सारा किया धरा वही भाभी खा। इस तरीके से यही हरकत अगर रही ना तो मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर रहने लगूंगा। मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, जिस घर में इज्जत रहा मेरी पत्नी का। मैं चाहता हूँ कि सम्मान के साथ जिंदगी जीऊं, माँ बाप बहन भाई सबको लेकर चलूं, लेकिन ये घर उस लायक दिख ही नहीं रहा है। आप कहा जा कैसे आना हुआ। तुम्हारी हाय लग गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। नहीं ऐसा ना कहा जाए, आखिर बात का हुई है, जो हम लायक रही हो का हम करब। तुम तो कभी मुझे अपना पति समझती नहीं हो। अगर तुम हमें अपन पति समझती तो आज ही हमारा हालत ना ही होता। हमारे सर से छत चला गए, पत्नी पागल हो गई, बच्चे बेघर हो गए हैं। अब मैं कहाँ जाऊं, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपनी पत्नी का इलाज करा दें। हो सकता तो बड़ी बेटी से कह के नौकरी वोकरी लगवा देती तो मैं उनका इलाज करवा लेता, पागल हो गई वो। सुने आप ही ना कहें कि हम कबो पति नहीं समझन, हम अब यूं पति समझी थे और तब्बो पति समझत रहन, आप हमें पत्नी नहीं समझो कबो। और रही बात रुपया पैसा का,
तो टेंशन ना लो, हम इलाज करा दिया। सुनो, ऊपर का कमरा खाली करवा देती तो मैं अपने बच्चों और पत्नी के साथ ऊपर शिफ्ट हो जाता। हमारे पास अब घर नहीं रह गया। सारा सामान वामान निकाल कर फेंक रहा है। कह रहा है मकान मालिक कि निकल जाओ। कह रहा था कि समय से किराया नहीं दोगे तो मैं घर से बाहर कर दूंगा, सामान फेंक दूंगा। और मैं बोला भी कि देखो पत्नी की हालत कैसा है, लेकिन नहीं मानने को तैयार है। भाई बच्चन का देख कर तो हमें बहुत तरस आवत है, लेकिन आपके ऊपर तो उतना तरस नहीं आवत है। हम घर में एक कोना मांगे रहन कि खाली एक कोठरी दे दो, हम अपने तीनों बिटियन के साथ मेहनत मजदूरी करके जिंदगी जी लिए, लेकिन हम बहरे ना बेघर करो। हमार बिटिया जवान हुई है, हम कहाँ ले घूमब, कैसे रखाई। तो हम तो बहुत दूर तक सोचत रहन, लेकिन तू बहुत दूर तक की बात नहीं सोचे रहो। जौने हालत में हमें भेजे रहो ना कि अगर हमार बहन हमें अपने घरे राखी का रूम वूम हेर के और अपरासी चपरासी गिरिम ना लगवाए होती तो हम जिंदगी नहीं काट पाई था अपन। ऐसे स्कूल में जाए के टाइम से झाड़ू पोछा करत रहन, स्कूल का फूल पत्ती सींचत रहन, फिर वहां से आई तब दिन भर कपड़ा लत्ता से ही कुल मेहरानू का फटा पुराना। हम कौन हिसाब से अपने बिटियन का पढ़ान लिखान कामयाब किए हैं, और आज घर का व्यवस्था कर पाना हम जानी था। और रही बात आप ऊपर का कमरा कहा तो खाली करा दो, तो ऊपर हमें किराएदार है, और जौन किराएदार पैसा दिया ना उसे हम घर का खर्चा चलाई था। हमें नहीं पसंद है कि हम बिटियन का कमाई खाई, पूछ लो बिटियन से, हम बिटियन का 1 रुपया नहीं खाई था। हम ऊपर का कमरा को उठाई दिया है, जौन जौन किराया से पैसा मिला था हम पूरा घर का सारा व्यवस्था किरची खिरची मिर्ची दर दवाई से लेकर पहने वड़स लेकर हम 4 आना बिटियन से नहीं मांगे। बिटिया हमारे कहबो करनी मम्मी हमसे ले लो, तो हम नहीं बिटियन का खाई था। और जौन की तार दूसरी पत्नी कह के गए रही कि जे बिटियन का कमाई खाए लगा थे तो सोचा था कि बिटियन का ब्याह जल्दी ना करी। उन्हें कहा दू वो तोहरे जलन में पगला चुकी हैं, उनका तो बतिये नहीं आ रही है। मम्मी मम्मी, अरे बेटा मछली क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मम्मी वही हुआ जिस चीज का डर था, मेरे हस्बैंड को पुलिस ले गई। अरे बेटा कैसा है? मम्मी जो कॉम्प्लेक्स वो बनवा रहे थे वो ढह गया, पूरी बिल्डिंग गिर गई, उसके नीचे बहुत से मजदूर मर गए। अब सबका घर बेचकर मुआवजा दिया जाएगा तब भी नहीं चुका पाएंगे सब। मम्मी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मम्मी। बेटा रो नहीं, बड़ी बहन सब ठीक कर देगी तुम्हारी। खामोश, तुम तो पापा चुप रहो, बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो, समझी? तुम क्या बीच में बोलने लगते हो? तुमको कौन बाप का दर्जा दिया? तुम कितने काम आए हमारे। अब चले हैं हमदर्द बनने, बेटा बेटा। बेटी बड़ी करेगी तो मेरी दीदी है, समझे? दीदी को जो करना होगा करेंगी, तुम समझाने वाले कौन होते हो? मैं जा रही हूँ रूम में। देखी देखी किस तरह जबान चलती है इसकी। चलो बच्चों। अरे सुना जाए, मछली के बात पे ना जाओ, उस शुरू से कराता तैसे रहा। चलो बेटा। मम्मी हम उन्हें कितना समझाओ कोशिश करे रहन, लेकिन वो ये ना सुने। अब आज देखो जेल के सलाखों में है और हम भाग के नहीं हराओ पड़ा। सब सही हो जाए बिटिया धीरे धीरे। हम तो बहुत समझावत रहन, लेकिन अपने महतारी के आगे सास का थोड़ा समझिए। मम्मी हम का होता है, हम अपने किए बहुत पछतावा हुआ था, हम अपने जिंदगी के साथ खेल गए। हमारी जिद हम खाए ली, इतना जिद नहीं करे रहा जितना जिद हम तुमसे और दीदी सुपर होकर ब्याह करे रहन। हमें अपने सास पर बड़ा विश्वास रहा। अब तो वह घर का वो हालत हुई है कि जो अपन घर रहा वो का बेच के और मजदूरन का मुआवजा दिया था। सासू चली गई जेठ जी के घरे रहा, उन्होंने अपन जैसे तैसे सस्ता गस्ता फ्लैट व्लैट लेकर रहा था वहीं। मम्मी जाना थी, अरे हमारे सासू माँ जेठो जी का देखे जरूरत रही, उनका पहली पत्नी सासुए माँ के नाते भाग गए रही। हाँ पूरे बहनी तब और का उन्होंने पीछे सब परी रहा करत रही और नाकिम दम मचाए रही। बस बेचारी कचार चली गई अपने मायके और जेठ जी चला गए बाहर और अपन नौकरी ज्वाइन कर घरे कब उतर नहीं रहे। वह की तो हमारे शादी मार है कि तो अब आ रहे। आखिर अब अपन घर छोड़ के चली गई, नीलाम हो गया है ना। अब वहीं गई जेठ जी के फ्लैट पर, उन्हीं के रूम में हम से सब है कहीं चलो, तो हम ससुर जी से बता चलिए कि ससुर जी हम जा रहे हैं अपने मम्मी के पास। तो कहा कहीं बहनी, तो कहा कहीं है, कई दिन जाओ बेटा, ससुर जी बहुत अच्छा है। ठीक है हमारे बेटिया उदास ना हो, हमारा बच्चा। हमारा तो यह कहना है बहनी गलत सीख कब्बो ना दिए तोहरे लोग का। यह मुसीबत के घड़ी में तुम्हें अपने परिवार के साथ रह चाहिए बच्चा। हाँ मम्मी हम समझी था, सारी बात तार समझी था, बस 1-2 दिन और रहा चली जावे। वो तो हम ही कह जाए थोड़ा मूड फ्रेश कही आई। ठीक करी हमारी बेटिया, लेकिन मम्मी हमारे पति जेल में है। आज भले देखो तरस आवत है, मन की गलती पे गुस्सा हो लागत है। मम्मी दीदी आई गई, दीदी रोना 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 मझली सब ठीक हो जाई। हाँ बहनी है, हमहू तसल्ली दी था सब ठीक हो जाई। हमें सब पता है दीदी उनका फांसी हुई, कहाँ से बहुत से मजदूर मर गए हैं, तो मर्डरों का केस तो इनके ऊपर चलत हुई। जहाँ तक हुई तहाँ तक फांसी तो नहीं हुई दिया, सजो कुछ कम करवा ले जा। हम पूरी कोशिश में है, यह शायद भागे दौड़ में है वही कुल के मैटर में, तू टेंशन ना लो। और जो मजदूर हैं उनके घरे उनके परिवार से हम जाग मिला। जब से ये कुल कांड भा है ना तब से हम चैन से नहीं जीत है। इसमें जानो कि मैंने रोज हम परेशान है और रोज दौड़ी था कुल मैटर में। ऑफिस से हम निकट निकट घूमी था, हमेशा गश्त में भाई। ये बिटिया चलो चाय बना दी पी लो। नहीं मम्मी चाय नहीं पिया, अभी एक जगह से तुरंत फोन आ गया, हमें जाप बहुत जरूरी है।
और हाँ मम्मी चलो पहले एक चीज और बताई था, पापा का नौकरी एक जगह लगवा दी है, कह दो ठीक से अपन मन लगा करी है। अच्छा बेटिया बहुत अच्छा की हो, हाँ अपन करें धरा अपने तरफ से का करे, पाप दोख ली हमरे लोग, कहा था 20 दाई के लोग तो जरूरी है रहा। हे हाँ मम्मी वही दिन जब हम रोते हैं अपने की तब पापा के आंख में आंसू रहा और विशालो लखनऊ उदास रहे, का बात रहा? अरे वो बेटा मकान मालिक उनके लोग का कमरा खाली करे कहत रहे, तो कहीं नहीं ऊपर वाला कमरा खाली करा हमारे लोग का दे दो। तो बेटा हमारे दया लागत है, एक तरफ से हम सोची था कि जैसे हम तोरे लोग का लइके महतारी रहने हर हर डुडवात हैं, वैसे भले बस सौते नहीं हुए, दो पूत लइके कहाँ डुडवाई हैं हर हर। औरत हुई औरत का दर्द समझ सकती था, बाकी तोहरे पापा के ऊपर तो हमें तनिको दया नहीं आवत है, लेकिन वही जब दोनों लइकों का मुँह देखी था ना तो सोची था कि ऐसे तो हमारा औलाद रहे, जौन परेशानी बच्चा जौन दुख दर्द हम झेले है वो केहू और सुन ली थे देख ली था आंख से तो आंसू गिरे लगा था। अच्छा ठीक है मम्मी हम चला था, तुम मछली बात करो और हुआ चला लगा तो फोन करो बेटा, गरम गरम खाना बनाए रहा। ठीक मम्मी। बताओ यह बड़के लड़के हम अपने कितना बोलत रहन, थोड़े कमात हो, देखो तुमसे ढेर तो छोटका कमात है, छोटके के लाइन पर तो आ जाओ, छोटके के रास्ते तो आ जाओ, लेकिन ये हमारा बच्चा इतना ईमानदारी दिखाते है, कहा मम्मी हम थोड़े कमाब लेकिन सुकून का जिंदगी जिया चाहे था, आज ये अपने छोट मोट घर में कितना आराम से हैं। अरे मम्मी कोनो बात ना है, हो आप एक घर हुआ, छोटा हुआ तो क्या हुआ। और रही बात हमारे छोटे भाई का, तो वो जेल में से जल्दी छूट गई है, टेंशन ना लो। हम पहले इनसे 1000 बार समझावत रहे, ये समझत कहाँ रही। पता नहीं कितनी बार बेटा हम इनको समझाए थे ये सब गलत रास्ता मत अख्तियार करवाओ बच्चे को, लेकिन ये मानती ही नहीं थी। एक तुम हो कि हमारे ढर्रे चल रहे हो। अरे जो बहू आई है दूसरी वाली, वो भी बहुत समझाई, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी, छोटी वाली बहू, लेकिन ना जाने इनका उससे कितना 36 का आंकड़ा रहता है, बहू की भी बातें नहीं मानती हैं, सुनना ही नहीं चाहती हैं। अरे हम तो अपन गलती मानी था, सबसे बड़ी दोषी तो हम ही लड़के गलत रास्ता दिखाए, हम ही ज्यादा ओकरे पैसा कमा चक्कर में ओकर लालच में डार चली गए। हमें नहीं मालूम रहा कि इतना बुरा हस्र हुई, हम तो यह जानत रहे कि दुनिया तो कमा आगे बढ़ा था, बक तो नहीं घेऊ सतमा हुआ हमरे होई गए। अब तो हमारे बाबूजी लिए हम कैसे काटत हई इतना रमवा देत रहन, हमारे घरों नीलनाम हो एक डर है कुड़क हो जाई, घर द्वार छोड़ के हम हियां चली आई। अरे तो हियां अपने बड़े बेटो घर में आई हूँ, का परेशानी हूँ। हाँ मम्मी जब तक ही तब तक टेंशन ना लो, आराम से रहो, हो सकत है 2 दिन का टाइम दिए रहन पतोहिया का वो आ जाए तो 2 और बना देबे करी, खाओ और बहुत ज्यादा ना परेशान रहो, जोन होई आगे तो देखा जाई। अरे अब परेशान कहा था कि मरी था हम घट घट का। सासू माँ क्या सोच रही हैं? हम जानते हैं सासू माँ आपको भी अंदर अंदर तकलीफ है अपनी बेटी के बारे में, आखिर आपको तो महतारी करिया जाओ, कौनो माना सोचती कि उनको बिटिया मायके में पड़ी रहा, कुछ तो बात होबे करी, इसलिए आप नहीं भेजना चाहती हैं वहाँ। मम्मी कहल जा तो आप कहती है कप चाय बना लाई। रहने दो हमको इतनी हमदर्दी दिखाने की, हमारे घर की मालकिन बनने की कोशिश कम करो, बहू हो बहू के रास्ते रहो, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरी बेटी मैं जानू, मैं क्यों नहीं भेज रही हूँ, मैं उसका तकलीफ समझती हूँ, हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बिटिया को भेज दें और हाँ हमारी बेटी को हर तरीके का दुख हो। तुम्हारे तो बाप भाई थे नहीं, तुम क्या जानो ये सब, लेकिन हमारी बिटिया अकेले नहीं है, उसके बाप भाई हैं। हाँ मम्मी उसके बाप भाई हैं, तभी तो वो मायके पड़ी है। क्या मतलब? मतलब यह है कि हमेशा तू छोटी का यह कहलू कि तोरे बाप भाई ना है, बाप भाई ना है, तू का जानो, तो कौन सा जेकरे बाप भाई है तही कुल समझा था, पढ़ी ही मायके में। मम्मी तू संस्कार नाम की चीज दिहले नहीं हो कि अपने ससुराल में जाए कैसे रहे चाहे कैसे नहीं रहे चाहे कोनो तौर तरीका उन्हें मालूम है, हमेशा आप यही कह देती हो कि तुम्हारे बाप भाई नहीं तुम क्या जानो, तुम्हारे बाप भाई है तुम क्या नहीं जानो, जेकरे बाप भाई है ते का जाना था। मतलब कि इतना सिखाई पढ़ाई तो है बेटा कि तू टपर टपर हद से ज्यादा जवाब दे सीख ली हो। देखो मम्मी मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है मैं सब देख रहा हूँ घर में, हर जगह छोटी की ही गलती नहीं है, गलती आपकी भी है। मतलब कि अब बीवी के आगे माँ कुछ नहीं? बीवी के आगे माँ है, माँ सब कुछ है, लेकिन वो माँ जो हमेशा पीछे पड़ी रहे। जरा सा देख रहा हूं कहीं भी तुम ये नहीं सोचती हो कि बहू है कुछ कह रही है तो उसके भी बातों का सम्मान किया जाए, आदर किया जाए, इज्जत किया जाए। आजकल के जमाने में बहुओं के भी बातों का इज्जत और सम्मान और आदर करना चाहिए। आपके अंदर मम्मी ऐसा कुछ है ये ना, ये क्वालिटी। तब जाओ जाओ क्वालिटी निहारो अपने पत्नी में, महतारी का कौन सा क्वालिटी रही बात, हम अपने बिटिया का वहां भेजब जहां हमारी बिटिया सुख ना रहे, ये हमारा हमारे बिटिया मैटर है। चलो ना लिस्ट बना दो सामान वामान जो ना हो ले आऊं, जाए थे बाजारे। चलो मम्मी का समझाए बेकार है। गई मम्मी कर 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 कही का देखियो मम्मी के करे सारा भैया ऐसे बोला था, हमें सब पता है वो जाना ही नहीं कि सारा और के करे। हम तो एक बार मैं 1000 बार आपसे कही थे वापस कह दो दुकान पे जाए चालू कर दे, अब आपको खाते में पैसा नहीं हमरे जरूरत पड़वे नहीं करी तोरे बेटा खम ऐसे भाई का जरूरत हमें नहीं है। अच्छा तो मतलब कि अब मैं बेकार हूँ इस घर के लिए, ना तुमको भाई की जरूरत है ना माँ को अपने बेटे की। तो एक चीज और सुन लो, अब हम यह घर में रहबे नहीं करब, सारा तकलीफ तोरे लोग हमारे पत्नी से है ना, अब उन्हें लेकर हम दूर चला जाए था, रहो सब। अच्छी बात समझाया जाता ना समझ में आवत है। सुनो अब तो हमें कुछ समझ में नहीं आवत है, अब सर से ऊपर हुई है, हमारे घर में दम घुटा था, हम यह रहबे नहीं करब। अब बिल्कुल अब हमारे रहे की इच्छा नहीं है यहाँ, ये फैमिली के साथ परिवार के साथ, जहाँ के कुछ समझते नहीं है। पता नहीं बहुओं से क्या तकलीफ सबको रहती है। अभी तक घर परिवार अच्छे से चलती थी, मम्मी भी हर बात हमारी सुनती थी मानती थी, बहन भी बहुत खुश रहती थी। अब जब से तुम आई हो तब से पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को। टेंशन ना ले आप, सब कुछ सही हो जाए, हम जैसे जैसे कही था हमरे कहत चलो आप। सच में सब अच्छा हो जाए? हाँ सब अच्छा हो जाए। और रही बात घर परिवार से चल के दूर रहे में मजा नहीं है,
सुकून और शांति के तलाश के लिए घर छोड़ देता आदमी, और असली इंटरेस्ट तो परिवार में होता है, खाली सब खुश रहो बस, तब देखो जिंदगी का मजा। बस आप हमारे ऊपर कुल छोड़ दो, जैसे हम कही तो वैसे करो, और घर छोड़ के कहूँ जाए जरूरत नहीं है। ठीक है, देखता हूँ क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। हाँ तो आगे देखते जाइए। अच्छा एक बात बताई, बहुत दिन से दिमाग में चला था, पूछी मना तो नहीं करबो? अरे अच्छी बातों के लिए मैं कभी मना करता हूँ? कौन सी बात है? बात यह है ना कि हम बीच बीच में अपने मम्मी से मिले जाल कर रुकबो नहीं, ज्यादा दूर में तो है ही नहीं, यही पासे में हमारा शादी भा है। अरे यार, हम तो चाहे थे कि तू बीच बीच में अपने मम्मी से मिले जाल करो। मैंने कहा उनके लड़के हैं आपको, सिर्फ 3 लड़की तो उनका सहारा रहा। केहू नजर न लागे, ऐसे समझदार पति सबका मिला। शादी से पहले भी हम लोग छोट छोट रहन, तब से लेके अभी तक अपने मम्मी से है कही कि मम्मी हम लोग जहाँ कहूँ शादी ब्याह हो जाए तुझसे मिले बराबर आवा कर। दिन भर में तुम्हारा 1-2 बार मन करे तो चली जाया करो, कहीं ज्यादा दूर तो है नहीं, काम धाम निपटा लिया करो, फुर्सत में रहो, जाओ टहलाया करो, फिर चली आया करो। ठीक। तहार लाख लाख शुक्र है, हम तोहरे आगे हाथ जोड़ी था। बहुत उपकार की हुआ हमारे ऊपर, जो ऊपर का कमरा खाली कराई कर हमार परिवार शिफ्ट कर दियो, हमरे परिवार में रह कर अपने घर में जगह दियो। हम बहुत शर्मिंदा है। देखल जाए हमरे आगे हाथ ना जोड़ा जाए। ये हसान लेकिन हम कबो नहीं भूलब। और हमें अगर हम एहसान किया ना है तो हम दोनों लड़कन का मुंह देख कर एहसान किया ना, दोनों लड़कन का भाई देख कर हमरे लागत रहा दया, और हम आपगत नहीं हो पाए निर्दयी, जैसे आप इतना निर्दयी रहो कि मैंने आपके दया नहीं लगा हमारे लड़कन देख कर। लेकिन हमरे लागत है फिलहाल ऊपर का रूम खाली करा दिया है, अब रहो आराम से। और हम का करे परी सिलाई उलाई का काम हम अपन फिर से चालू करब, अगर हम नहीं चालू करब तो हमरे लगे अब खर्चा कमी पड़ जाए, हम अपने बेटियन से 1 रुपया नहीं मांग कर खाए। हम जोहलिक जियत दे हम वो हलाक ना करके बेटियन का मांग कर खाए पड़े। हम बचा लो हम बचा लो। देखो 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 लोग हम पीछे पत्थर मारा था, पीछे मैंने हम पत्थर मारा था। अरे तू यहाँ? अरे पापा हम चला गए बाथरूम, तब तक देखें मम्मी यहाँ आ गई नीचे। जो बेटा ले जाओ इन्हें देखा करो हरदम। तू उनसे फिर से ब्याह करना चाहत हो ना, तू फिर से उनके लगे चलाओ ना, तू उनसे ब्याह कर लेबो ना, तू हमें छोड़ देबो ना। ले जाओ बेटा, ले जाओ, समझाओ बुझाओ, कौन हिसाब से इनका इलाज कराई भी। देख देख बेटा देख देख पहिल के लगे यहाँ है, ये फिर से ब्याह कर लिया, हमें छोड़ दी है। मम्मी चलो, पापा खाली सिर्फ आपसे प्यार कराना है, बड़ी मम्मी से नहीं करता, ठीक है? अच्छा हमसे प्यार कराना है? हाँ मम्मी हाँ, पापा सिर्फ तुमसे प्यार कराना है, चलो ऊपर। ले जाओ बेटा, ले जाओ। चलो मम्मी। हमसे प्यार कराना है हमसे प्यार कराना है, हमसे शादी करिए, हमसे प्यार कराना है, हमसे प्यार कराना है। का बताई, हमें तो बहुत टेंशन हो गया है। ऐसा करो ना, इनका कहूँ बढ़िया जगह इलाज कराओ, पैसा चाहे जो लागी इंतजाम किया जाए। का करी हमें यार, टाइमिया नहीं मिला था। देखो बिटिया जब से बड़ी वाली नौकरी लगवा दी तब से हमें ड्यूटी जाकर रहा था रोज। अगर एक दिन मिस कर दे तो फिर नौकरी चली जाए तो खर्चा संभाल एकदम जान लो कि बहुत मुश्किल हो जाए। तब तू टेंशन ना लो, विशाल चला जाइए, दवाई करा ली है। विशाल का तो 12th का एग्जाम है यार, प्रैक्टिकल शुरू है। तब फिर हम कोशिश करी थे ना, हम चली जावे लेके अस्पताल। अरे अगर तू चली जाबू अस्पताल तो एक जान लियो, वही डॉक्टर नर्स सबके सामने तुम्हें जलील करी है। उनके दिमाग कैसा है जाना थी कि तोहरे ही ईर्षा द्वेष में ईर्खा में वो पागल हो गई। कौनो बात नहीं है, हम उनका कुल सही लेबो। मम्मी ये बताओ कि मछली के साथ ही इतना इतना दुख दर्द, इतना विपत पड़ा, इतना इतना बड़ा कांड हो गया, तू हमें खबर नहीं दियो। वो तो हमारे हस्बैंड न्यूज खोले तो हम न्यूज में देखे, फिर अखबार पेपर पढ़े, हम कहे नहीं बाप रे बाप, हमरे मछली दीदी के साथ ऐसा कांड हो गया, हम जानी नहीं पाए, उनका हस्बैंड जेल में चला गया, तो खबर नहीं दियो। अरे बेटा छोटी, कैसी हो, कैसे हैं तुम्हारे घर परिवार के लोग, तुम सुखी तो हो ना? किस हैसियत से आप हमेशा पूछते हैं ये सब? मम्मी मुझसे कमरे में आके मिलो। आप बुरा ना मनिए जी, छोट बिटिया हो नाते नटखट ज्यादा ही, वह बचपन का आदत रहेगा। बच्चियों का दोष नहीं है, मैं खुद ही ऐसा था ना। बहू तू कुछ बात की हो अपने बड़ी दीदी से? हाँ कुछ हाला भला निकला कि नहीं? तुम देख ही रही हो बहू, बड़े बेटे के रूम पे आके रह रहे हैं, सुन रहे हैं कि अपना घर पुलिस घेर रखी है वहाँ की। अरे तो मम्मी पुलिस क्यों ना घेरे, जब इतना बड़ा कांड कर डाले आपके बेटे, कम से कम 20-25 मजदूर नीचे दब के मर गए बिल्डिंग के, तो पुलिस घर को नहीं घेरेगी? बेटा अब तो तुम्हारी दीदी ही कुछ कर सकती हैं। माफ करा जा ससुर जी, दीदी तो आखिर सरकार के हाथ में ही, कि सरकार से ऊपर ही, जो कायदा कानून जितना होता है उसी दायरे में रहकर दीदी काम करेंगी, उससे ऊपर नहीं। हमारा बेटा जेल में है, आपको तकलीफ आपके बेटे थे तो हमको भी तकलीफ है, हमारे सुहाग थे, हमारे हस्बैंड थे। आप तो मम्मी मेरे को बात करा जाता जैसा लगा था वो हमारे कुछ रहबे नहीं किए। धैर्य धरो ना हमारे घर। ये लो दीदी आ गई। मम्मी जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। प्रणाम जी। खुश हाँ 10 मिनट का समय निकाल के मैं ये बताने चली आई थी कि जहाँ तक होगा फांसी नहीं हम होने देंगे। और रही बात मजदूरों की, मजदूर के परिवार वाले क्लेम लगाए हैं, तो मैं आज ही मजदूरों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ। जैसा होगा आगे मैं बताऊंगी। बिटिया तो कितनी अच्छी रहो, हम तुम्हें हरदम भला बुरा कहते रहें तोरे मछली बहन से। कोई बात नहीं। अरे बेटा इतने दिनों बाद आई हो, पहली बार हमारे घर कुछ चाय पानी तो पीती जाओ। बहू जरा चाय बना दो। अरे नहीं पापा जी, चाय मैं ऑफिस में ही पी लूंगी, बस आप लोग परेशान ज्यादा मत रहिए बस। मछली तुम सबको संभाले रखना। ठीक दीदी ठीक, जा रही हूँ, जैसा होगा बताऊंगी। हाँ बिटिया। बहुत अच्छा संस्कार तार महतारी दे रही तीनों बिटियन का अपने, हम ही इतनी बड़ी डायन रहन की नहीं कुछ समझ पाओ रहा। कोई बात नहीं मम्मी। ठीक मम्मी मैं जा रही हूँ आश्रम। जाओ
बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय बना देना, समय हो गया है पीने का, मन लगी है। ठीक माँ जी, आपके लिए ही नहीं सबके लिए बना दूंगी। अच्छा ठीक है, तो माँ बेटे बात करो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। मम्मी एक बात कहूँ? कौन बात? कहो। मम्मी मैं तुम्हारी छोटी बहू की बड़ी दीदी से प्यार करने लगा हूँ। मम्मी प्लीज कलेक्टर साहिबा इस अधिकारी से मेरी शादी करवा दो। अपनी छोटी बहू से कहोगी तो वो बात मान जाएंगी और अपनी दीदी से कहकर हमारे बारे में शादी करवा देंगी हमारा। हमें ये बहुत पसंद है मम्मी, प्लीज मान जाओ। अरे कहाँ तुम, कहाँ वो अधिकारी? भला अधिकारी बिटिया तुमसे ब्याह करी, तहार इतना कम तनख्वाह हवा, कहाँ से तू सोच लिया? मम्मी एक बार कह के तो देखो, कहम का जाता है। अगर वह ना कह दी है तो हम बात मान जाए, और अगर कह ली है तो ठीक है। अगर मना ही कह दी है कि हम नहीं करेंगे तो हम मान जाएंगे मम्मी। ठीक, अच्छा बात करके देखते हैं। कितनी आसानी से कह दी समधिन जी कि ठीक है बात करके देखते हैं, वो भी हमारी अधिकारी बिटिया से शादी करने के लिए।